नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपको दे रखा है, राष्ट्रीय परिदृश्य में हम पढ़ेंगे पोषण पखवाड़ा के बारे में। तो पोषण पखवाड़ा आपको ध्यान रखना है, ये जो पोषण पखवाड़ा है 2025, इसकी थीम शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ेंगे भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए तूफान के लिए, ठीक है, तो आए तूफान के लिए सहायता प्रदान की थी। तो सहायता किस ऑपरेशन के तहत प्रदान की थी? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। इस तरह से हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि आप जानते हैं 21 जून से मनाया जाता है और 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम आपको ध्यान रखने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न में? तो दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको पता होना चाहिए कि आपका, ठीक है, पंजाब सरकार ने कहाँ पर देश की पहली तेंदुआ सफारी विकसित करने का दावा किया है या घोषणा की है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। तो ये पूछ सकता है आपसे कि झज्जर जो बचौली वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब में स्थित है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? तेंदुआ सफारी स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, इसको संसद के द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो राष्ट्रपति की मंजूरी से कब मिली? तो आपको ध्यान रखना है 5 अप्रैल 2025 को इसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था। इस तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 236वीं रैंक मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 48वीं थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? 36 है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करेंगे नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, क्या ध्यान रखना है? वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, यानी जैसे हम पंबन ब्रिज के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में किया है, ठीक है। पंबन ब्रिज आपको ध्यान रखना, रामेश्वरम तमिलनाडु। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। इस तरह से आपको अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में क्या ध्यान रखना है कि अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है 2025 में जारी हुई थी। इसमें दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन ऐसे कौन से 2 भारतीय स्थल हैं, भारतीय होटल हैं, जिनको इसमें शामिल किया गया? तो आपको ध्यान रखना है टाइम मैगजीन अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और इसमें भारत के 2 होटलों को शामिल किया गया। तो वो कौन कौन से होटल हैं वो आपको ध्यान रखना है। जयपुर में स्थित है रैफल्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रैफल्स होटल, और मध्य प्रदेश के आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ में स्थित है ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव, ठीक है, इस रिसोर्ट। ये दोनों को क्या करा है टाइम मैगजीन ने अपने, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल किया है। इस तरह से आपको अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है भारत का जो पहला खनिज है, ठीक है, भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है नाम हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। और वहीं आपको ध्यान रखना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने? झारखंड में। तो कौन से प्रोग्राम को? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को झारखंड में। वहीं ध्यान रखना है दुनिया में आपके दुनिया के 147 देशों पर आधारित, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको हम विश्व खुशहाली सूचकांक के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 118, यानी भारत इसमें कितनी रैंक पर आया है? 118 में आया है, ठीक है। तत्परता नेटवर्क सूचकांक में आपको ध्यान रखना है 36वें स्थान पर है, और जबकि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें नंबर पर है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी। तो आपको ध्यान रखना है इंदौर मध्य प्रदेश में। वहीं आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में आयोजित 10वां जो आपका रायसीना डायलॉग था, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 10वें रायसीना डायलॉग का, ठीक है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? कालचक्र, अर्थात जन शांति और ग्रह। तो जन शांति और ग्रह ये किसकी थीम रखी गई थी? रायसीना डायलॉग की थीम रखी गई थी। 10वां रायसीना डायलॉग था जो कि आपका कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था आयोजित, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिएगा हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे। तो
तो जिनमें आपको क्या ध्यान रखना है, अन्य महत्वपूर्ण अगर तत्वों की बात करें तो इसमें कालचक्र, जनशांति और ग्रह, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जो आपका मतलब योग दिवस है उसकी आपको थीम पता होनी चाहिए। उसकी थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस तरह से शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये किसकी थी, पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसरो के, जो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बी नारायण, इनको क्या करा है, इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च, इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया था, ये IIT मद्रास में। IIT मद्रास बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य कर चुका है 2025 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुंभकोणम पान, ठीक है। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं। आपको ध्यान रखना है कुंभकोणम पान और आपको थोबलाई फूल माला ये किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से संबंधित कौन है, आपको ध्यान रखना है कुंभकोणम, और आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ थोबलाई फूल माला, ये किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित हैं। वहीं फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, 36वीं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब सॉरी 14वीं, ठीक है, 36वीं नेटवर्क में मिली है। और आपको ध्यान रखना है इसका 118वीं रैंक किस में आई है, विश्व खुशहाली सूचकांक में आई है। जबकि आपको ध्यान रखना है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से, तो किस नंबर पर आया है, तो 14वीं नंबर पर आया है, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा भेदभाव है जो पहले आपका मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या करा, उसे मूल अधिकार के रूप में घोषित कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने। तो विकलांगता आधारित जो भेदभाव था वो आपका, ठीक है, मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। इस तरह से हाल ही में एक आपको ध्यान रखना है डिजिटल जो है आपका, ठीक है, ये भी अधिकार आपका अब मूल अधिकार हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बेतिया में, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं आपको ध्यान रखना फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की। तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं, तो इनको आपको बहुत भली भांति कंठस्थ कर लेना है। तो प्रगति पथ जो है ये किस सरकार की योजना है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो प्रगति पथ किस सरकार की योजना है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटका की है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्तव्य पथ कहाँ पाया जाता है, कर्तव्य पथ कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे हम प्रकृति 2025, तो आपसे पूछा जाएगा प्रकृति 2025 किस पर आधारित था, कार्बन मार्केट पर, ठीक है, आधारित था। ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपके नई दिल्ली में। 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। वहीं आपको ध्यान रखना 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया, ये कहाँ पर किया गया, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज आपको बताना है कहाँ पर है, तो ये आपका रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इसकी मतलब हो सकते हो आपका उद्घाटन किया था। और वहीं आपको ध्यान रखना कांच ग्लास जो आपका मतलब ग्लास ब्रिज जो है इसका उद्घाटन कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया। 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और आपको ध्यान रखना विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करेगा। तो आपसे पूछ सकता है तमिलनाडु में, ठीक है, कौन सी प्रतिमा है, तो तिरुवल्लुर प्रतिमा है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु, ठीक है, में स्थित है। तो ये क्या करता है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, आपको ध्यान रखना है जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है वो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आपसे पूछा गया है भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यह आपको बताना है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट, ठीक है। ये राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान
उसको जारी करता है। इसमें बताया कि भारतीय तट रेखा में कितने % की वृद्धि की गई, तो कितने % की वृद्धि हुई है, लगभग 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसे हम ICMR भी कहते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन, क्या ध्यान रखना है, मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन, ठीक है। इसके सहयोग से कहाँ पर देश की पहली डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित की गई, तो डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित कहाँ की गई, चेन्नई में की गई। किसके द्वारा की गई, मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के द्वारा डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित की गई। कहाँ पर की गई है, चेन्नई में स्थापित की गई है। आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्वतमाला परियोजना, ठीक है, के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है, तो आपको ध्यान रखना रोपवे परियोजना को और कहाँ मंजूरी मिली है, पर्वतमाला परियोजना के तहत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड, और उसमें भी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, ठीक है। कौन सी योजना चलाई जाएगी, रोपवे परियोजना चलाई जाएगी, यानी पर्वतमाला परियोजना चलाई जाएगी, ठीक है। और तो ये केदारनाथ आपको ध्यान रखना है, केदारनाथ। इसी तरह से आपको ध्यान रखना 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और, ठीक है, आपको ध्यान रखना बेडर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई, तो भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई, तो जामनगर गुजरात में कराई गई थी। इसी तरह से आपको देखिएगा और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में आपको ध्यान रखना जामनगर, आपको, ठीक है, ध्यान रखना है यह है कहाँ पर, गुजरात में है। और इसमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले पक्षी शामिल हैं। मतलब ये जनगणना क्यों कराई गई, तो इसमें कुछ अनोखे टाइप के पक्षी पाए जा रहे थे जिनकी लंबी गर्दन थी, लंबी चोंच थी और, ठीक है, लंबे पैर थे। तो इनकी जनगणना कराई गई, तो कहाँ कराई गई, गुजरात के जामनगर में कराई गई, ठीक है। तटीय और बेडर पक्षी, ठीक है, की जनगणना कराई गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सब लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2025 को क्या करते हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने का दावा किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा दावा किया गया है। अच्छा, ये कौन सी योजना है, तो महिला समृद्धि योजना। तो पूछ सकता है महिला समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली से संबंधित है। वहीं अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड, आपको ध्यान रखना है गैलेक्साई पेलोड का संबंध भारतीय स्टार्टअप से है। यानी कौन से भारतीय स्टार्टअप से, इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल भाई किस चीज़ में नंबर बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है बैकयार्ड बर्ड काउंट में, ठीक है। लगातार तीसरे वर्ष ये प्रथम स्थान पर आया है। तो आपको ध्यान रखना ठीक है, बैकयार्ड वर्ड काउंट में। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आपको ध्यान रखना है कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, ठीक है। वन्यजीव आपको ध्यान रखना है वन्यजीव बायो बैंक खोला जाएगा, पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला जाएगा, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर खोला जाएगा, पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक आपने यहाँ पर देखा था, ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड आपने ऊपर भी देखा था, ये कहाँ था, गुजरात में, ठीक है। इनकी जनगणना कराई गई थी। ये भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फरवरी 2025 में RBI के पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा सचिव नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास, ठीक है। 2025 में किस राज्य सरकार ने, आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार ने सप्ताह सुरक्षा योजना नामक योजना को मंजूरी दी। तो आपको ध्यान रखना हरियाणा सरकार ने। सुरक्षा योजना किस राज्य की है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा सरकार की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, पूछ सकता है केंद्रीय नागरिक मंत्री का नाम क्या है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम राम मोहन नायडू, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर
किस हवाई अड्डे पर, आपको ध्यान रखना, देश के दूसरे यानी पहला कोलकाता यानी नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उड़ान यात्री कैफ़े की का शुभारंभ किया था, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आपको क्या ध्यान रखना है, पहला आपका ये योजना कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में चलाई गई थी, कोलकाता में भी कहाँ, नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। कौन सी, उड़ान यात्री कैफ़े। अब ये दूसरी इस मतलब योजना ये दूसरे हवाई अड्डे पर चलाई गई, तो वो कौन सा दूसरा हवाई अड्डा है, तो आपको है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये दूसरे नंबर का है, ये पहले नंबर का है, ठीक है। और केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री कौन है, आपको ध्यान रखना है राम मोहन नायडू। इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव, देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, झूमर नृत्य महोत्सव यानी झूमर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झूमर नृत्य महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया था, तो आपको ध्यान रखना असम के गुवाहाटी में। तो झूमर नृत्य महोत्सव आपको पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है असम से संबंधित है। तो 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें, आपको ध्यान रखना है साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, गोवा के पणजी में किया गया था। और इसकी मतलब ठीक है, इसकी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विषय क्या है, हरित क्रांति, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साई-फाई फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, महोत्सव जो हुआ था। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है स्वरेल, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है रेलवे से संबंधित है। इसमें प्लेटफॉर्म की जितनी भी सुविधाएं हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की, ठीक है, बोल सकते हैं एक तरह का योजना है। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को योग्यता, और आपको ध्यान रखना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया, तो आपको पंचायत समिति, आपको ध्यान रखना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू की गई, तो आपको ध्यान रखना सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पूर्व राष्ट्रपति आपके जो रामनाथ कोविंद थे, तो 2 मार्च 2025 को कहाँ पर, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र, आपको ध्यान रखना भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। तो भारत का पहला विश्व शांति, ठीक है, स्थान कह सकते हैं, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने, ठीक है, आपका गुरुग्राम हरियाणा में। किसने, पूर्व राष्ट्रपति रहे आपके रामनाथ कोविंद जी। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, आपको ध्यान रखना है विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कौन है आपके, जितेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पर भारत के पहले, आपको ध्यान रखना ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया, दिल्ली के मौसम भवन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यूजियम को स्थापित किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो है उन्होंने, कहाँ पर, दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला कौन बनी है, जो पायलट हैं फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिन्हा। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये तनुष्का सिन्हा का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है इसने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है, यानी 32 बिट के दो माइक्रो प्रोसेसर बनाने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। तो कल्पना 3201 और आपको ध्यान रखना है विक्रम 3201, ये किसने घोषणा की है, इसरो ने की है, ठीक है। कमेंट बॉक्स बताना है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। तो बात करते हैं 5G इनोवेशन, ठीक है, हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 5G आधारित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 5G आधारित जो भी आपके नेटवर्क होते हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। हैकाथॉन आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, गोवा से संबंधित है।
इस तरह से आपको ध्यान रखना मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी, महाराष्ट्र में। तो महाराज शिवाजी के लिए स्थापित एक मंदिर किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के भिवंडी में। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना। शिष्टाचार स्क्वाड योजना आपको ध्यान रखना है। महिला समृद्धि योजना ध्यान रखना है, ये किसकी है? दिल्ली सरकार की है। तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना किसका उद्देश्य है? शिष्टाचार स्क्वाड योजना, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। पंजाब क्या बना है? सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में, आपको ध्यान रखना कहाँ पर? विधानसभा में सांकेतिक भाषा, ठीक है। मतलब विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने के लिए कौन जाना गया है? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब, ठीक है। तो मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों, ठीक है, और आपको ध्यान रखना और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? तो आपको ध्यान रखना कर्नाटका ने। कर्नाटका ने क्या करा? विधायकों, मंत्रियों, इनके वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरौंग रिपु हाथी रिजर्व, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है चिरौंग हाथी रिजर्व, ठीक है। चिरौंग रिपु हाथी, आपको ध्यान रखना है चिरौंग रिपु हाथी, ठीक है, और रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? असम में। तो असम का आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है चिरौंग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका असम में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर है? असम में है। इस तरह से आपको बताना है इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम शिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। मतलब इसका नया नाम भी कर दिया है शिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। शिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किसका है? आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो यहाँ पर जो आपका मतलब चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है, इसका नया नाम भी घोषित कर दिया गया है। इस तरह से बात करना है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, ठीक है, चर्चित स्थल घोषित किया है। बात करते हैं हम आपके यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। इसी तरह से आपको बात करना है अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि आपको भीड़ प्रबंधन और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से हटा लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछ सकता है रूसीकोंडा बीच ये कहाँ पर पाया जाता है? तो रूसीकोंडा बीच ये कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन इसे ब्लू फ्लैग का दर्जा, ठीक है, अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल सकता अव्यवस्था फैल गई थी, यानी भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण, ठीक है। तो बात करते हैं मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। तो 33 देशों के फ्री स्पीच, ठीक है, आपको ध्यान रखना फ्री स्पीच और आपका इंडेक्स 2025 से, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 24वीं। तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखनी? 136 नेटवर्क में है, ठीक है, और 118 विश्व खुशहाली दिवस में है, और एक 14वीं थी, 14वीं रैंक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी 14वीं किस में रैंक मिली है भारत को? भ्रष्टाचार सूचकांक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड टेररिज्म, ठीक है, 2025 में जो इंडेक्स आया उसमें 14वीं रैंक मिली है। इस तरह से आपको ध्यान रखना 24वीं रैंक ये किस में दी गई है? फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक मिली है। इस तरह से देखिएगा आपको और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको और चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपका घोषित मतलब 2025 में डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई? यानी डॉल्फिन जो मछलियाँ हैं इनकी क्या हुई? जनगणना हुई। तो इस जनगणना में पाया गया कि सर्वाधिक जो डॉल्फिन की जो संख्या है वो किस प्रदेश में पाई गई? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में पाई गई। ये आपको ध्यान रखना है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो
तो मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय, तो आपको देखना सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप क्या है? मानव के द्वारा निर्मित द्वीप है जो कि मुंबई में पाया जाता है, और इस पर क्या बनाया गया है? अपतटीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है, यानी निर्माणाधीन है, इसका मतलब क्या? निर्माण चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, इसके अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 96। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो 36वीं ध्यान रखनी है, फिर आपको 118वीं ध्यान रखनी है, फिर आपको 34वीं ध्यान रखनी है, और फिर आपको 96वीं ध्यान रखनी है। तो 96 किस में आई है? आपको ध्यान रखना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आई है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 96 है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 96 आई है, और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आपको ध्यान रखना 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है? 10वें अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महिला सम्मेलन का आपको ध्यान रखना आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जस्ट वी। ठीक है, तो जस्ट वी महिलाओं से संबंधित, ठीक है, आपको ध्यान रखना एक आयोजन किया गया था, तो उसकी थीम आपको ध्यान रखना जस्ट वी। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की? मध्य प्रदेश ने। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए GCC किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश से। ठीक है, दुनियादारी आपको ध्यान ही रखनी है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, यानी 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद, आपको पता है राजीव कुमार क्या थे? आपके चुनाव आयुक्त थे। तो इनके बाद नए चुनाव आयुक्त को घोषित किया गया है। तो उन नए चुनाव आयुक्त का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या है? ज्ञानेश। ठीक है, यानी ज्ञान के ईश्वर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ज्ञानेश को क्या बनाया गया है? 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। 8वां भारतीय आपको ध्यान रखना महासागर सम्मेलन IOC 2025, यानी भारतीय महासागर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया था? मस्कट, ओमान में किया गया था। किसका? IOC 2025 का भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम आपको ध्यान रखनी है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर, आपको ध्यान रखना है तमिल कवि तिरुवल्लुवर, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इनका अनावरण किस देश में किया गया है? तो फिलीपींस के सेबू में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तिरुवल्लुवर जो आपका स्थान है, ठीक है, ये जो चर्चित प्लेस है, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु संबंधित है, और इनकी प्रतिमा का अनावरण विदेश में भी किया गया। तो कहाँ किया गया? फिलीपींस के सेबू में। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, ये आपसे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कंठस्थ कर लेना है। बात करते हैं 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया था? मौसम भवन में किया था, ये आप पढ़ चुके थे। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी सबसे बड़ा ऑफिसर परिसर अनंत, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर खोला? तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अनंत क्या है? अनंत कहाँ पर खोला गया है? ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु के महादेवपुर में। तो बेंगलुरु के महादेवपुर में क्या खोला गया है? अनंत खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? गूगल ने खोला था भारत के डिजिटल परिदृश्य में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सबसे बड़ा ऑफिस, अपने सबसे बड़े ऑफिस का नाम क्या रखा है? अनंत रखा है। किसने खोला है? गूगल ने खोला है। कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात RSS, इसने आपको ध्यान रखना है फरवरी में दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो केशव कुंज। तो आपको ध्यान रखना अनंत किसका है? गूगल का है, भारत में स्थापित। ठीक है, सबसे बड़ा ऑफिस, और ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक महादेवपुर में स्थापित किया गया है गूगल के द्वारा। और केशव कुंज क्या है? RSS से संबंधित है, और RSS ने ये मुख्यालय कहाँ खोला है? दिल्ली में खोला है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना। तो आपको ध्यान रखना नारी तरंगिणी। तो नारी तरंगिणी
को किसने, ठीक है, बोल सकते हैं अनुमति दी है, तो CDSCO ने दी है, ठीक है। तो ये क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है नारी तरंगिणी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, यानी आप बोल सकते हैं पल्स को डायग्नोस्ट करने के लिए एक यंत्र बनाया गया है आयुर्वेद में, जिसका नाम आपको ध्यान रखना नारी तरंगिणी। इसको मंजूरी किसने दी, CDSCO ने दी है। इसी तरह से आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो यानी दिल्ली की 9वीं और आपको ध्यान रखना है महिलाओं में 4थी कौन है, आपकी रेखा गुप्ता जी, ठीक है। और 27 वर्ष के बाद बीजेपी की कहीं वापसी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन अन्वेषण के लिए समझौता हुआ। तो लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है, ठीक है। अर्जेंटीना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उनके घास के मैदान को क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, कैंपास कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। पणजी में क्या हुआ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है। तो 55वें संस्करण का फोकस कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था उसका फोकस देश था, ठीक है। अर्जेंटीना से क्या करा है, लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए भारत ने समझौता किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। अनंत क्या है, ठीक है, गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, कर्नाटका के महादेवपुर में, भारत में, ठीक है। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए यानी नष्ट करने के लिए एनप्राइड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, तो केरल के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि जो एनप्राइड पहल है ये किस राज्य की है। तो आपको ध्यान रखना है एनप्राइड पहल जो है ये किसके राज्य की है, केरला की है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा साक्षर लोग भी कहाँ पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। इस तरह से बात करेंगे फरवरी 2026 में आपको ध्यान रखना है भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो फरवरी 2025 के लिए भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, आपको ध्यान रखना है IALA का 2026 का क्या चुना गया है, भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इंटरनेशनल में भारत का करेगा उपाध्यक्षता करेगा। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को, मतलब ये मणिपुर की ओर संकेत कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया गया 13 फरवरी 2025 से। तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर में, तो मणिपुर में क्या चल रहा है, आपका राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन आपका लगभग, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया। तो रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में किन दो स्थलों को शामिल किया गया, तो मध्य प्रदेश का आपको ध्यान रखना है इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, ये क्या किए गए हैं आपके, ठीक है, इन दो भारतीय शहरों को आपको ध्यान रखना वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया होगा भाई, इनकी अपनी विशिष्ट, ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक है, ठीक है। और बात करते हैं हम आपके केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी जिसे हम CZA भी कहते हैं, इसने आपको ध्यान रखना फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, मध्य प्रदेश के रीवा में। मध्य प्रदेश का ही आपको ध्यान रखना इंदौर को किस में शामिल किया गया, वेटलैंड में शामिल किया गया, वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन, तो आपको ध्यान रखना 2025-26 में जो आपका भारतीय बजट आया है, ठीक है, इसमें एक आपको ध्यान रखना है ज्ञान भारतम मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, यानी जो 1 करोड़ आपकी ध्यान रखना है 1 करोड़ जो पांडुलिपियाँ मिलेंगी उनका संरक्षण करेंगे और उनका दस्तावेजीकरण करेंगे, यानी डॉक्यूमेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था के द्वारा किया गया, तो DRDO की संस्था आपको ध्यान रखना है रिसर्च सेंटर इमारात, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है RCI के द्वारा। तो किसका मतलब
3 बार सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी मिसाइल है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो सोरैट्स, ठीक है, या बोल सकते हो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आपके 1 जनवरी 2025 को। तो और आपको पता होना चाहिए कि DRDO की स्थापना कब की गई है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नासा की स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। वहीं बात करते हैं हम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश ने। आपको ध्यान रखना है मन मित्रा जो आपका चैटबॉट है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, व्हाट्सएप पर, ठीक है, सरकारी योजना को का लाभ पहुँचाने के लिए। तो ये आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, इस तरह का कदम उठाया है। बात करते हैं आपके फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय, तो भारतीय सेना का जो कोलकाता का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या कर दिया, विजय दुर्ग कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, या आपको ध्यान रखना है फोर्ट विलियम, ठीक है, अक्सर चर्चों में रहता है और इतिहास के क्वेश्चन में भी रहता है, ठीक है। फोर्ट विलियम क्या था, अंग्रेजों के समय में ये प्रशिक्षण दिया करते थे जो भी इनके सैन्य अधिकारी होते थे, या बोल सकते हो जो भी अधिकारी होते थे, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देने का केंद्र था। तो भारत ने पूर्वी कमान का जो कोलकाता में जो इनका मुख्यालय था उसका फोर्ट विलियम नाम था, उसको क्या कर दिया, विजय दुर्ग कर दिया। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम, इसके अंदर एक किचनर हाउस था, आपको ध्यान रखना उसका नाम भी क्या कर दिया, मानेकशॉ हाउस कर दिया। तो पूछ सकता है किचनर हाउस का नाम क्या कर दिया, मानेकशॉ कर दिया, और वहीं आप फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना दूर संचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2025 में आपको ध्यान रखना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है, C. ने किस नाम से आपको ध्यान रखना इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, तो समर्थ नाम से। तो C. ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, समर्थ नाम से लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2025 में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। तो NIIT विश्वविद्यालय का, ठीक है, चांसलर नियुक्त किया गया है तो अमिताभ कांत को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके, तो अमिताभ कांत आपको ध्यान रखना चांसलर नियुक्त किए गए हैं NIIT के। मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, जिसे हम ASI कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा कुछ संरचनाएं खोजी गई हैं, तो ठीक है, तो वो कौन सी हैं, केरल में खोजी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है। तो कौन सा IIT संस्थान है जिसकी सहायता से भारत ने क्या करा है आपका, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है, तो IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT मद्रास बहुत चर्चे में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है केरल ने। और वहीं चैटबॉट आपको ध्यान रखना है, चैटबॉट किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है, और चैटबॉट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चैटबॉट का नाम क्या है, मन मित्रा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मन मित्रा और आपको समर्थ, इसी के साथ साथ आपको अनंत नाम ध्यान रखना है, विजय दुर्ग नाम ध्यान रखना, मानेकशॉ ऑफिस ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस किस के नाम हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से, ठीक है, IIT मद्रास ने हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब होती है जो सबसे लंबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से, ठीक है, ऑनलाइन के लिए कौन सा मतलब उसका वन्यजीव अपराध की FIR करने के लिए आप गरुड़ाक्षी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। केरल सरकार ने ऐसा लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। आपको ध्यान रखना विधायकों की वृद्धि इससे पहले किसने की थी, केरल ने की थी, और वहीं सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की गई, 24% की वृद्धि की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसी तरह से आप बात करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री रामलू की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को, मतलब इन्होंने क्या करा था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन पर जोर दिया था, ठीक है। वो हड़ताल पर ये रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके सम्मान में इनकी एक प्रतिमा बनाई गई, पोटी श्री रामलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अमरावती, ठीक है। और ये हैदराबाद से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अमरावती में हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, केरल। तो केरल ने क्या करा है, वरिष्ठ नागरिक आयोग का भी गठन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका, ठीक है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, नोएडा में किया गया था, सही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नोएडा क्या है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाला, ठीक है, जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गणतंत्र दिवस जो आपका 2025 में आयोजित किया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी और जिसका नाम क्या था, महाकुंभ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाकुंभ यहाँ पर झांकी निकाली गई थी जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया था। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है। तो चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, आपको जानना, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया है हैदराबाद की क्या, भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतें, इसकी जो इमारतें हैं उनको हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में स्थित जो आपकी, मतलब बोल सकते हैं भारतीय शहर की ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2025-26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भारत देश ने किस देश के साथ, ठीक है, मिलकर क्या करेगा, आपका यह बोल सकते हैं, ठीक है, तो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में 2026 को सेलिब्रेट करेगा। तो स्पेन के साथ मिलकर ये ऐसा करेगा, क्या करेगा, संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, ठीक है, इनके साथ साझा करेगा स्पेन और भारत, ठीक है। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, भारत में रायसीना डायलॉग भी हुआ है और आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, इसका मुख्य विषय क्या था, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। वहीं आपको ध्यान रखना है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्व मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है, तो कर्नाटका। तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे, ठीक है, उनका जो फैसला था उसको आधार बनाकर इससे पहले आपको ध्यान रखना है केरल ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार दिया था व्यक्ति को। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है ये दूसरा अधिकार देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, आपका कर्नाटका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके 10 फरवरी 2025 की। तो इसको केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मौसम विभाग में भी, मौसम मतलब बोल सकते जो मौसम विभाग है, ठीक है, यानी बोल सकते जो मौसम, ठीक है, भवन है, तो उसमें भी इन्होंने, ठीक है, एक म्यूजियम स्थापित किया था, ठीक है। और अब बात करते हैं स्वचालित स्वदेशी बायोमेडिकल उपचार रिंग यानी सिरजनम का शुभारंभ किया एम्स नई दिल्ली में। तो सिरजनम आपको ध्यान रखना है, सिरजनम का जो, ठीक है, शुभारंभ है किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जितेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था। और ये कहाँ क्या है, एम्स नई दिल्ली में क्या है, ये क्या है, स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग है। तो यानी ये क्या है, एक तरह का बायोमेडिकल उपचार रिंग है और ये कैसा है, स्वदेशी स्वचालित है, ठीक है। तो वहीं बात करते हैं राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके बड़ौन सागर कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है फॉय सागर। तो फॉय सागर जो है, तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग किसका नाम कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉय सागर का नाम क्या कर दिया गया है, अब आपको ध्यान रखना है बड़ौन सागर। तो आज से आपका, ठीक है, फॉय सागर को आप फॉय सागर ना कह के क्या कहेंगे, बड़ौन सागर कहेंगे।
और ये कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुरानी झील थी। इसका नाम क्या कर दिया? वरुण सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, आपको ध्यान रखना है, जैविक मत्स्य पालन शुरू किया है? तो सोरेंग ज़िले में। तो जैविक मत्स्य केंद्र इसमें मत्स्य पालन शुरू किया गया है। तो ये कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, सोरेंग ज़िले में। ये कहाँ पर स्थित है? आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और सिक्किम आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, राज्य बनता है? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य बनता है। वहीं बात करते हैं 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? त्वरित, आपको ध्यान रखना है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, तो त्वरित, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट बना? तो आपको ध्यान रखना है, जीरो बेस्ड एयरपोर्ट भारत का कौन सा एयरपोर्ट बना है? तो आपको ध्यान, देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, एयरपोर्ट। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका इंदौर में पड़ता है, ठीक है। तो इंदौर का सबसे, ठीक है, इंदौर का पहला आपको ध्यान रखना है, मतलब देश का पहला देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है, ऐसा है जो आपको ध्यान रखना है जीरो बेस्ड एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो जीरो बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है? आपको देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर पड़ता है? इंदौर में पड़ता है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इनको रिटायर हो चुके थे, तो इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उनका आपको नाम ध्यान रखना है, बी रामा सुब्रमण्यम। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? बी रामा सुब्रमण्यम। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं? तो आपको ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण शामिल की गई थी 48वें रैंक पर, और रोशनी नाडर आपको ध्यान रखना है 81वीं। वहीं किरण मजूमदार शॉ आपको ध्यान रखना है 82वीं रैंक। यानी ये, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महिलाएँ हैं जो आपको ध्यान रखना है 100, ठीक है, दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में की सूची में शामिल की गई हैं। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो नागपुर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी ओवरऑल आपको नागपुर ध्यान रखना है। जनवरी आपको ध्यान रखना 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? तो संजय। तो आपको ध्यान रखना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, दिल्ली में कहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर योजना संचालित की गई है? दिल्ली में की गई है। और किस नाम से की गई है? संजय नाम से की गई है। अच्छा, संजय नाम से की गई हो क्योंकि आपने महाभारत में पढ़ा था कि ये क्या थे? आपके दूरदृष्टा थे, यानी बोल सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मतलब अपने अंतर्दृष्टि से ये महाभारत जो चल रहा था उसको देख सकते थे, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत किसने की? राजनाथ सिंह जी ने, और दिल्ली में संजय नाम से की है। बात करते हैं 9 दिसंबर 2024 का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराजा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इसके मुख्य परिसर का शिलान्यास किया है? तो करनाल हरियाणा में। तो आपको ध्यान रखना, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मतलब शिलान्यास कहाँ रखा गया? करनाल हरियाणा में रखा गया है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, इसकी शिलान्यास रखी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको ध्यान रखना है, और ओम बिरला। तो इन्होंने 23 नवंबर 2024 को कहाँ पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम आपके 19 से 22 नवंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 आपको ध्यान रखना है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। बात करते हैं हम असम की। तो असम का आपको क्या ध्यान रखना है, असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिश्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। तो आपको ध्यान रखना है असम की दूसरी राजधानी के रूप में, ठीक है, कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है डिब्रूगढ़। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है एक्सियोम मिशन 4। एक्सियोम मिशन 4 के लिए शुभांशु शुक्ला को, ठीक है, कैप्टन के तौर पर चुना गया है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? शौरल, ठीक है। और बात करते हैं नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025। विश्व पुस्तक मेला 2025, इसकी थीम क्या थी? रिपब्लिक एट द 75, ठीक है। तो क्या थी? रिपब्लिक 75, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी गुजरात का, ठीक है, घोषित किया है? तो गुनेरी गांव को। तो गुनेरी गांव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और गुजरात का ही पहला गाँव होगा, ठीक है। बात करते हैं 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो आपको ध्यान रखना है NVS-02। तो NVS-02 आपको ओवरऑल ध्यान रखना है। अगर प्रक्षेपण की बात आ जाए श्रीहरिकोटा से तो NVS-02, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं आपके हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया? तो चेन्नई में डायबिटीज़ बायो बैंक, ठीक है, चेन्नई में। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको भली भांति कभी पता होनी चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपको ध्यान रखना है, ये तो पढ़ लिया था आपने। अच्छा, बात करते हैं हम आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपने यहाँ से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ब्लू फैग वाला ही पढ़ा था, समृद्ध लचीला चाहिए नहीं पढ़ा था। और बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 2025 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में। किसका? बिम्स्टेक का। तो आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक का जो 6, ठीक है, क्या है? 6, आपको ध्यान रखना है आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया था, तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेम 2। ध्रुवीय कक्षा में, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? फ्रेम 2। बात करते हैं किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया था? तो आपको देखना म्यांमार और थाईलैंड में आया था, ठीक है। और थाईलैंड में क्या आयोजित किया गया था? बिम्स्टेक का आयोजन किया गया था। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई थी। तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा था? तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया था भारत ने? म्यांमार में, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे हाल ही में किन देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है?